Hello everyone, welcome again. So in today's video we are going to cover October month current affair. और ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डेज. So the first day is 2 October and 2 October is celebrated as International Day of Non-Violence महात्मा गांधी जयंती. ठीक है, तो आपको पता है अहिंसा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे. तो सबको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, राइट. इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 अक्टूबर. 4 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनिमल डे. वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है. कैसे हमने इसको याद रखा था अभी हम इसे आगे देखने वाले हैं. इस बार इसकी थीम क्या है? सेव एनिमल्स सेव द प्लेनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 अक्टूबर एंड 8 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन एयरफोर्स डे. थीम क्या है इस बार इसकी? मॉडर्नाइजेशन एंड ऑपरेशनल रेडीनेस, राइट. सो ये डे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आपका पूछ लेता है. नेक्स्ट इज 15 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे. 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की. थीम क्या है इस बार इसकी? एम्पावरिंग स्टूडेंट एज एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज. तो बस आपको इतना पता होना चाहिए. स्टूडेंट से वैसे कभी पूछा तो नहीं गया है बट आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस दिन एनिवर्सरी होती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की. सो 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 अक्टूबर. 20 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे. ठीक है, कौन सा डे? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे. थीम क्या है इस बार इसकी? ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन. 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे और इसी दिन वर्ल्ड पोलियो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. थीम क्या है इस बार इसकी? एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर. सो यूनाइटेड नेशन के डे जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन पोलियो डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं. कब? 24 अक्टूबर को. और ये डेट भी आपसे काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में. 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की. अब जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं अक्टूबर में जो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, फटाफट से हम रिवाइज करते हैं जिसे हमने पहले याद रखा था. फर्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस. बहुत ईजी है, सबको पता है, 2 अक्टूबर. एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर को. अब आप देखो एनिमल की बात करें तो हमें इसे कैसे याद रखना है कि जो एनिमल होते हैं वो होते कैसे हैं. ठीक है, हमें याद रखना है कि एनिमल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है. ठीक है, एनिमल के कितने पैर होते हैं? 4. ठीक है, और उनकी प्रकृति या फिर उनकी आकृति कैसी होती है? 4 पैरों वाली. मेनली एनिमल दिमाग में आता है तो अच्छा जिनके 4 पैर होते हैं. ठीक है, आकृति से आक्र अक्टूबर याद रखना है. आकृति अक्टूबर. ठीक है, आकृति अक्टूबर, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 4 अक्टूबर, अक्टूबर, राइट. सो पशु दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर को. एंड इंटरनेशनल टीचर्स डे हम नेशनल सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को एंड इंटरनेशनल सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर को. नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर. अब जो एयरफोर्स में होते हैं ना, तो जब एयरफोर्स वाले जो पायलट होते हैं जब वो प्लेन उड़ा सकते हैं, फाइटर जेट उड़ा सकते हैं, तो ऑटो यानी कि ऑटो चलाना तो वो तो उनके बाएं हाथ का खेल है, राइट. बाएं हाथ का खेल. और ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है. और एनिमल डे भी, तो ऑटो से अक्टूबर हो जाएगा, हाथ से 8 हो जाएगा. सो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं भारतीय वायुसेना दिवस. इट मीन्स इंडियन एयरफोर्स डे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पोस्ट डे. पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को. विश्व डाक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल्स डे 11 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर. ये डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स डे. अब आप देखो स्टैटिस्टिक्स में हम किसकी बात करते हैं? हम संख्या की बात करते हैं. ठीक है, किसकी बात करते हैं? संख्या की. तो अगर ना ऑटो, हमें याद रखना है ऑटो, अगर भाई किसी को ऑटो भी चलाना है ना तो कम से कम 20 तक तो संख्या उसको याद होनी चाहिए. तो 20 एंड ऑटो से अक्टूबर हो जाएगा. वर्ल्ड पोलियो डे एंड यूनाइटेड नेशन डे. जो यूनाइटेड नेशन से UN है वो भाई घर घर जाके पोलियो पिलवाया उसने. ठीक है, याद रखना है. तो 24 अक्टूबर को दोनों डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेशनल यूनिटी डे, यूनिटी बना के रखना है, किसी को भी टीस नहीं करना. ठीक है, परेशान नहीं करना. 31 अक्टूबर. तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट डेज थे अक्टूबर के आप इजीली याद कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव टू अपॉइंटमेंट. तो अब हम अपॉइंटमेंट देखने वाले हैं. सबसे पहला है सूर्यकांत. ये 53rd चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, राइट. इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये रिसेंटली 24 नवंबर को हुआ है 2025. इससे पहले थे BR गवई, अब कौन बन गए? 53rd चीफ जस्टिस. क्या नाम है इनका? सूर्यकांत, राइट. नेक्स्ट इज इंडिया इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. तो रिसेंटली इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए. किसको? इंडिया को. ये याद रखना है आपको, इंडिया को अपॉइंट किया गया है, इंडिया को इलेक्ट किया गया है फॉर द टर्म 2026-2028. और इंडिया को इसमें इलेक्ट किया गया है फॉर द 7th टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज खलीद अल अनानी, जो 11 डायरेक्टर बने हैं जनरल ऑफ यूनेस्को और ये फर्स्ट अरब DGP हैं. इन्हें बनाया गया 11th DG ऑफ यूनेस्को. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. साइंस से आपको याद रखना है. ठीक है, साइंस से. जो भाई साइंटिस्ट होते हैं ना वो कभी भी खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ तो भाई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, खाली इनोवेशन करते रहेंगे. तो खाली से खालिद अल अनानी यूनेस्को के न्यू DG अपॉइंट किए गए हैं. और कौन से नंबर के हैं ये? 11th. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैथरीन कोनॉली 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड. ठीक है, कोनॉली
ठीक है। सो आपको याद रखना है ना कि आयरलैंड यानी कि लैंड। अब ये जो हमारी धरती है, ज़मीन है ना, इस पर कोई भी भाई लोनली नहीं है, ठीक है। कैनोली लोनली, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो कैथरीन कैनोली बिकम द 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर सोनाली घोष को अपॉइंट किया गया है। एक्चुअली ये हैं क्या, ये एक इंडियन ऑफिसर हैं और ये डायरेक्टर है काजीरंगा की। इन्होंने रिसीव किया है कैंटन आर मिलर अवार्ड। कौन सा? कैंटन आर मिलर अवार्ड। जो भी आपका रिसेंटली एग्जाम है उसमें करंट अफेयर आएगा। जो अभी टीचिंग एग्जाम में कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो जो KVS का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। डॉक्टर सोनाली घोष जो इंडियन ऑफिसर हैं और डायरेक्टर हैं किसकी? काजीरंगा नेशनल पार्क की। और सोनाली घोष जो है इनको रिसेंटली मिला है कैंटन आर मिलर अवार्ड, ठीक है। कैंटन आर मिलर अवार्ड कैसे याद रखोगे? मिला, ठीक है। क्या मिला भाई इनको सोना मिला, ठीक है। पार्क में इनको सोना मिला, ऐसे याद रखोगे सोनाली घोष। कहा गया कि ये एक अवार्ड भी है बट इनकी पोजीशन के लिए भी इनको रिकॉग्नाइजेशन दिया गया, राइट। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज अकाई पद्माशली जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर है, मेंबर बनी है सुप्रीम कोर्ट, ओके। कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी की। तो क्या नेम है इनका नेम याद रखना है आपको, अकाई पद्माशली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया को चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन GGIM एशिया पैसिफिक कौन से टर्म के लिए? 2025-2028 के लिए को चेयर करेगा यूनाइटेड नेशन का CGIM एशिया पैसिफिक समिट को। तो याद रखना है 2025-2028 के लिए किसको? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुभांशु शुक्ला, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला जो है क्यों ये इतने न्यूज़ में है? क्वेश्चन पक्का इनसे बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं टू गो टू ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक्सियोम मिशन अभी 4 गया था ना जिसमें ये काफ़ी हाईलाइट हुए थे, तो ये पहले इंडियन थे जो गए थे और ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रिसेंटली विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के। किसके? विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रवीर रंजन बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। किसको बनाया? प्रवीर, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब इंडस्ट्री जो है ना वो कैसे चलेगी? जब कोई भाई इंडस्ट्री को अपना कैसे बिल्ड कर सकता है? जब कोई प्रवीण हो, प्रवीण से प्रवीर याद रखना है, ठीक है। प्रवीण से प्रवीर, सो प्रवीर रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्ष संघवी एंड ही बिकम डेप्यूटी CM ऑफ गुजरात। डेप्यूटी CM रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं हर्ष संघवी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 प्रेसिडेंट मुर्मू द्रौपदी मुर्मू बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट टू फ्लाई इन राफेल जेट, ठीक है। तो ये ऐसा अचीवमेंट है कि राफेल जेट में को फ्लाई करने वाली कौन है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। रियल में ये फ्लाई नहीं करी थी बट ये इसमें बैठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेट पेट्रो फर्स्ट वुमेन एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है जेनेट पेट्रो को, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमेन है एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। तो क्या नेम है इनका? जेनेट पेट्रो, ओके। तो बहुत ज़्यादा नॉइस आपको आ रही होगी क्योंकि शादी का टाइम चल रहा है पूरा मंथ नवंबर का, तो पटाखे काफ़ी शोर हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। जेनेट पेट्रो हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, ठीक है। तो याद रखना है क्या नेम इनका? जेनेट पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज G श्रीनिवास कमांडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CDM इन्हें अपॉइंट किया गया है सिकंदराबाद का। क्या नेम है इनका? G श्रीनिवास कमांडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। जेनेट पेट्रो फर्स्ट वुमेन एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, राइट। जेनेट पेट्रो। नासा में किसको एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा? जो भाई बहुत कुछ जानता हो नासा के बारे में, ठीक है, जानने वाले को। सो जेनेट पेट्रो। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज PM सेतु स्कीम। PM सेतु स्कीम आखिर है क्या? तो फुल फॉर्म है इसकी प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। IIT नहीं है, ITIs, राइट। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा थ्रू अपग्रेडेड ITIs। लॉन्च किया है PM नरेंद्र मोदी ने। एम क्या है कि अपग्रेड करेंगे एंड मॉडर्नाइज करेंगे 1000 गवर्नमेंट के जो ITI हैं। बजट क्या है? 60,000 करोड़। मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। इट मीन्स कि ये जो PM सेतु स्कीम है इसमें इनका मेन टारगेट क्या है कि अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे जो 1000 ITI है। पहले क्या आप लोग को किसी ने ITI क्या हो तो उसको पता होगा, ठीक है, जैसे कि ITI, BTech और फिर सबसे हाई आता है आपका IIT। तो इस तरीके के आपके टेक्निकल ये कोर्सेज होते हैं किसी न किसी ट्रेड में, तो और अच्छा इसको बनाने के लिए ये PM सेतु स्कीम है। नेक्स्ट इज दलहन आत्मनिर्भर भारत मिशन। क्या नेम है इसका? दलहन आत्मनिर्भर मिशन। पल्सेस मिशन भी इसको कहा गया। कौन सा मिशन? पल्सेस मिशन। एम क्या है इसका? 100% प्रोक्योरमेंट ऑफ तूर एंड उड़द। तूर की दाल, उड़द की दाल, मसूर एट MSP, ठीक है, मार्जिनल सेलिंग प्राइस पे। ड्यूरेशन है 2025 से लेके 2026 टू 2030 से 31, 6 साल का इसमें टाइम लगेगा। बजट है 11,440 करोड़। टारगेट है 350 लाख टन पल्सेस हो 2031 तक। मिनिस्ट्री है इसमें एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये मिशन रखा गया है आत्मनिर्भर पल्सेस के लिए,
ठीक है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव है कि ये ड्राइव करेंगे प्रोडक्शन 350 लाख टन्स बाय 2030-31, जिसमें बेनिफिट होगा 2 करोड़ फार्मर्स को, और ये रिड्यूस करेंगे इंपोर्ट की डिपेंडेंसी एंड मीट करेंगे राइजिंग डिमांड को। ओके, और ये किस पे होगा? एमएसपी पे, तूर, उड़द की और मसूर की दाल वगैरह, राइट। तो दलहन आत्मनिर्भर मिशन है, पल्सेस मिशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उड़ान स्कीम। अब आपको लगेगा उड़ान स्कीम तो पुरानी है, फिर से कैसे आ गई? ठीक है, तो आपको पता है ना कि बार बार कुछ ना कुछ इसमें अपडेट करते रहते हैं उसी चीज़ को। और एक ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी, राइट, अभी भी है वैसे, लॉन्च हुई थी 2016 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और ये न्यूज़ में क्यों रही? बिकॉज इसने रिसेंटली कंप्लीट किए हैं 9 ईयर्स, अचीवमेंट हुआ है 1.56 करोड़ प्लस पैसेंजर को सर्व किया गया है थ्रू उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। कब आया था? 2016 में, ठीक है, 2016। उड़ान यानी कि किससे रिलेटेड है? फ्लाइट से रिलेटेड है। ओके, फ्लाइट से रिलेटेड है, एक मिनट, फ्लाइट से ये रिलेटेड है, ठीक है। और ये फ्लाइट क्या पहुंचाएगा? लोगों को एक इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जाने का सॉल्यूशन देगा। तो सॉल्यूशन 2016 में ये स्कीम आई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी राइज इनिशिएटिव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वी राइज एक इनिशिएटिव है, ठीक है, किसके लिए? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लॉन्च किया है इसे नीति आयोग ने। क्वेश्चन आपसे पूछता कैसे, आरआरबी में कैसे पूछेगा? राइज इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने, ठीक है। ऐसे उसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आपके जो हमने जनवरी में पढ़े थे उस करंट अफेयर से रिलेटेड, कि रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है, किसने निकाली है? हेल्थ से रिलेटेड, तो नीति आयोग उसमें ऑप्शन है। तो याद रखना है आपको, लॉन्च बाय नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। एम क्या है इसका? कि सपोर्ट करेंगे 100 हाई ग्रोथ वुमेन लेड एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्वास स्कीम एक ईपीएफ डिस्प्यूट रिडक्शन है, इसमें है क्या? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। एम है कि रिड्यूस करेंगे लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट हो जाता है, लिटिगेशन को कम करेंगे। तो किससे रिलेटेड है? ईपीएफ में जो प्रॉब्लम आती है। तो विश्वास स्कीम याद रखना है आपको, एक ईपीएफ डिस्प्यूट रिडक्शन एक आपका स्कीम है, ठीक है, किससे रिलेटेड? ईपीएफ डिस्प्यूट रिडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नील्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म, लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। कौन सी मिनिस्ट्री ने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। पर्पस क्या है इसका? कि नेशनल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि एक नेशनल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है टेक्नोलॉजी के लिए। और अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है ये नील डिजिटल यूनिवर्सिटी टू एक्सपेंड एसेस टू डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन में एसेस हो पाए। तो नील डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म ध्यान रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम लेड चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया इनिशिएटिव। तो रिसेंटली पीएम जी ने लेड किया है एक चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया इनिशिएटिव प्रोग्राम को। फीचर है बेलोर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का, जो बन चुका है फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का? छत्तीसगढ़ का बेलोर डिस्ट्रिक्ट बिकम फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। कैटेगरी है सोशल रिफॉर्म इनिशिएटिव अंडर सेंट्रल लीडरशिप। तो ध्यान रखना है आपको, राइट। फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है किससे? चाइल्ड मैरिज से। कौन सा? बेलोर, ठीक है, बेलोर। बाल विवाह होता है ना, बाल विवाह, तो बेलोर बाल, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, बेलोर बाल। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले स्टेट स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सीएम फ्लाइट इनिशिएटिव असम। सीएम फ्लाइट इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? असम ने। फुल फॉर्म है इसकी चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। क्या नेम है? सीएम फ्लाइट। फुल फॉर्म है इसकी फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, राइट। लॉन्च किया है असम के सीएम ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने। पर्पस क्या है? कि जो यूथ हैं उनको फॉरेन जो लैंग्वेजेस हैं उनका ट्रेनिंग देना, उनका प्रशिक्षण देना, ठीक है। तो यूथ को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना। कैटेगरी किस में आई है? स्किल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जगन्नाथ हेरिटेज प्रिजर्वेशन स्कीम। जगन्नाथ हेरिटेज को प्रिजर्वेशन देना है। उड़ीसा में है जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। तो कहाँ पे लॉन्च हुआ होगा? ऑब्वियसली उड़ीसा में। एम क्या है इसका? जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज को संरक्षित करना, उसको प्रोटेक्शन देना, कंजर्वेशन करना। माझे घर स्कीम, माझे घर स्कीम गोवा ने लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? गवर्नमेंट या कम्युनिटी लैंड पर रहने वालों को ओनरशिप राइट देना। लॉन्च बाय अमित शाह, ठीक है। तो गवर्नमेंट या कम्युनिटी लैंड पर रहने वाले लोगों को ओनरशिप राइट देना। तो माझे घर स्कीम गोवा, गोवा पे मेनली आपका क्या है, ठीक है। गोवा किस चीज़ के लिए फेमस है? तो भाई बीच, जैसे गोवा आते हैं बीचेस याद आते हैं गोवा के, ठीक है। तो बीचेस, मजे, ठीक है, बीच में मजे आते हैं, मजे, तो मजे से मांझे, मजे से मांझे, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पर्पल फेयर 2025, रिसेंटली अभी गोवा में हुआ है। एडिशन है इसका थर्ड, और ये एक स्टेट लेवल का इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है। लॉन्च किया है इसे गोवा में, ठीक है। पर्पल फेयर हुआ है। नेक्स्ट इज फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। लोकेशन है नैमचिक, स्टेट का एक इनिशिएटिव है माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड। फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन, पहला कमर्शियल कोल माइन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्याण सिंह नगर एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है उत्तर प्रदेश का। वैसे तो ये स्टेट स्कीम नहीं है, बट क्योंकि ये रीनेम हुआ है इसलिए आपको याद रखना है कल्याण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याण सिंह नगर जो है
एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है उत्तर प्रदेश का। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यूपी का अब ये क्रिएट हो चुका है 76 डिस्ट्रिक्ट, पहले कितने थे 75, अब कितने हो गए 76। कल्याण सिंह नगर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑपरेटिव रन सीबीजी एंड पोटैश प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने, ठीक है। सीबीजी एंड पोटैश प्रोजेक्ट, लोकेशन इसका कोपरगांव अहिल्यानगर महाराष्ट्र। अब रिसेंटली ये भी नेम चेंज हुआ था, कोपरगांव अब अहिल्यानगर नेम हो चुका है इसका महाराष्ट्र। लॉन्च बाय अमित शाह, नोटिफाइड एट स्टेट लेवल इनिशिएटिव, एक स्टेट लेवल इनिशिएटिव है कि कोऑपरेटिव रन सीबीजी एंड पोटैश प्रोजेक्ट है, कहाँ का, महाराष्ट्र का, ओके। नेक्स्ट इज नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, नमो 1, नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क नमो 1 राजस्थान में इसे ओपन किया गया है, ठीक है। अब राजस्थान में ना हम कैसे जानते हैं कि अरे राजस्थान में डेजर्ट है, ठीक है, वहाँ पे हम रेगिस्तान हमें देखने को मिलता है, तो बायोडाइवर्सिटी हमें कम देखने को मिलती है, तो याद रखना है कि वहाँ पे नमो 1 बनाना है, खूब सारे पेड़ लगाना है। तो कौन लॉन्च करेगा, राजस्थान। लोकेशन है अलवर, स्टेट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, कि स्टेट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सके, राजस्थान, ठीक है, स्थान को कंजर्व करना है राजस्थान, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट समिट को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA असेंबली 2025, इंडिया ने इसे होस्ट किया है। वेन्यू भारत मंडपम न्यू दिल्ली, राइट। एड्रेस बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। थीम क्या है इसका, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रीड। 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया ने इसको होस्ट किया है, राइट। तो याद रखना है आपको 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे हुआ, ये भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ, कहाँ पे, यशोभूमि न्यू दिल्ली में। इनोवेट टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इनोग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी। क्या नेम है इसका, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। नेक्स्ट इज एशियन समिट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एशियन समिट होस्ट कंट्री है कोलालमपुर मलेशिया, ठीक है, पहला हुआ था मई में और रिसेंटली अभी दूसरी बार हुआ है अक्टूबर में, दोनों ही जगह कहाँ पे हुआ है, मलेशिया। एशियन, ठीक है, एशियन। अब एशिया की बात करें, ठीक है, एशिया की बात करें तो भाई एशिया में एशिया की बात करें, ठीक है, तो एशिया में बहुत सारी कंट्रीज आती है, तो एशिया से आपको यहाँ देखो मलेशिया एशिया, ठीक है, तो कोलालमपुर मलेशिया इसने इसको होस्ट किया है, मई में किया एंड देन कब किया, अभी अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले ऑल इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अक्टूबर मंथ से। सो फर्स्ट इज कोल माइन ऑक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में कई सारी कैटेगरी में अवार्ड दिया है। कोल माइन का ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई, किसने बेस्ट परफॉर्म किया, तो कैटेगरी A स्टेट्स में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कैटेगरी B स्टेट में गोवा, उत्तर प्रदेश, असम। कैटेगरी C में पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा। बिल्कुल छोड़िए, आपको इसको याद नहीं रखना, ठीक है, बस हाँ समझ लेना कि ये जो कोल माइन ऑक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में है कैटेगरी A स्टेट्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात रहा, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, MRG। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली अभी जो आया है आपको पता है ना कि ये Q1 Q2 इस टाइप से इंडेक्स आता है, तो रिसेंटली जो अभी आया अक्टूबर का, तो ये 85th रैंक पे पहुंच गया है फिर से। टॉप पे है सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, और ये तीनों ही बार बार आगे पीछे होते रहते हैं। काफ़ी टाइम से जापान आगे था बट अब सिंगापुर पहुंच गया है। इंडिया की रैंक कितनी है, 85, ठीक है, कितनी, 85। तो इंडिया जो है भाई पासपोर्ट लेके अपना, ठीक है, पेज लगा के 85 जगह जा सकता है, ठीक है। पेज मतलब क्या होता है भाई, अपना पेज वेज लगा लिया, पेज मतलब होता है कि अपना जुगाड़ लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 102, GHI स्कोर है 25.8। GHI स्कोर मीन्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है सोमालिया। तो दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हमने पढ़े अभी कौन कौन से, कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स याद रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 102, ठीक है, 102। आपको कैसे याद रखना है कि एक ये प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, इसमें थोड़ा सा खाना है, एक लोग इधर बैठे हैं, एक लोग इधर बैठे हैं और खाने का वेट कर रहे हैं, 102, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नेक्स्ट इज फर्स्ट, सो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वेसल INS माहे, ओके, इसको रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। बिल्ड किया है इसको कोचिन शिपयार्ड ने, और ये किसके लिए बनाया गया है, इंडियन नेवी के लिए। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस मीन्स स्वदेशी एंटी सबमरीन वेसल बनाया गया है जिसका नेम है INS माहे, ठीक है, क्या नेम है, इंडियन नवल शिप माहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री इन स्पेन ओशियन स्काई एक्सरसाइज, पहला नॉन नाटो कंट्री जो स्पेन के ओशियन स्काई एक्सरसाइज में जिसने पार्टिसिपेट किया, कौन सा, इंडिया, ठीक है। एक्सरसाइज की लोकेशन गैंटो एयरबेस स्पेन, कहाँ पे, गैंटो एयरबेस स्पेन, पहला नाटो कंट्री। तो नाटो कंट्री इंडिया आता ही नहीं है नाटो में, तो इंडिया। वर्ल्ड का फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू हुआ है, होस्टेड बाय पलाऊ, जिसकी कैपिटल है नेग्रू लुमट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये कौन है, होस्ट है, कहाँ पे ये होस्ट कर रहे हैं, पलाऊ में, ठीक है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, कभी आपने देखा इस तरीके से, आप देखो, मतलब क्या ज़रूरत थी इसकी,
ठीक है, ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं। तो वर्ल्ड का फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू होस्टेड बाय पलाऊ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी अपॉइंटमेंट में पढ़ चुके हैं, जेनेट पैट्रो, जिसको भाई बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है कि नासा की सब कुछ पता हो, बढ़िया से कैलकुलेशन बढ़िया बैठाना चाहता हो स्पेस की, तो जेनेट पैट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, अभी हमने इसको पढ़ा, नमो 1। फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सीबीजी एंड पोटैश प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया, महाराष्ट्र ने, ठीक है। फर्स्ट कॉमर्शियल, इसे हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसे फटाफट से देख रहे हैं। सो फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नेमचिक माइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नेमचिक माइन। फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच 500 बिलियन नेट वर्थ, तो भाई 500 बिलियन नेट वर्थ पहुंच गया है किसका, एलन मस्क का। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटोरेबल रोड बनाया गया है मेघला पास लद्दाख में, बिल्ट बाय BRO, ओके। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटोरेबल रोड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटोरेबल रोड मेघला पास लद्दाख में, कहाँ पे, मेघला पास, मोटरेबल से M, मेघला पास, MM, मेघला पास, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं अवार्ड्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। फर्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नेशनल साइंस अवार्ड 2025। अवार्ड्स का रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था नवंबर में, उसको आप जरूर पढ़ लेना, है ना, आपका रिवीजन हो जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसमें 56 साइंटिस्ट को दिया गया है ये अवार्ड, और ये इंडिया का हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्नाइजेशन है साइंस में। ऑनर किया है एक्सीलेंस इन साइंटिफिक रिसर्च में, इनोवेशन, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, ऑनर किया गया है, जिन्होंने कुछ साइंटिफिक रिसर्च करी, बढ़िया इनोवेशन में हेल्प करी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन दिया नेशनल डेवलपमेंट में, नेशन के डेवलपमेंट में, और भी सारी कैटेगरीज हैं जिसमें ये अवार्ड मिला है। तो देखो कई सारी कैटेगरीज है, जैसे कि विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा में मिला है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जिसमें आता है विज्ञान टीम अवार्ड। पर्पस क्या है इसका, कि ये प्रमोट करें साइंटिफिक एक्सीलेंस एंड मोटिवेट करें यंग एंड सीनियर रिसर्चर्स को। कितने लोग को मिला, 56 लोगों को, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, क्या सबका नेम याद रख सकते हैं, नहीं। इसी विज्ञान युवा का अदर नेम क्या है, जिसे हम जानते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंटन आर मिलर अवार्ड किसको मिला है, अभी हमने इसको पढ़ा भी था, ठीक है। कैंटन आर मिलर अवार्ड जो है डॉक्टर सोनाली घोष को मिला है, जो काजीरंगा की क्या है, ये काजीरंगा के DG भी हैं, ठीक है, डायरेक्टर भी हैं, क्या है ये, डायरेक्टर। फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसे ये अवार्ड मिला, ठीक है, ठीक है, क्या मिला, सोना मिला काजीरंगा पार्क में, सोनाली घोष। अवॉर्डेड बाय IUCN ने अवार्ड दिया है ये, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेसिपेंट डॉक्टर सोनाली घोष, डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट। और ये वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में, जो हाईलाइट करता है इंडिया की लीडरशिप इन वाइल्ड लाइफ में एंड नेचुरल हैबिटेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, टूर में कौन भाई बहुत आगे रहता है, तो आंध्र प्रदेश रहता है। आंध्र प्रदेश का जो टूरिज्म ने रिसीव किया है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। टूर में, ठीक है, टूर में अंधेरे में भी बढ़िया जो काम करेगा ना, सबको सेफली टूर कराएगा अंधेरे में, तो उसी को ये अवार्ड मिला है। तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2024 आंध्र प्रदेश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उर्सुला के ली ग्विन प्राइज फॉर फिक्शन 2025, क्या नेम है, उर्सुला के ली ग्विन प्राइज फॉर फिक्शन 2025। विनर है वज्र चंद्रशेखर श्रीलंका की, और ये जो अवार्ड है रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इज इन स्पेक्यूलेटिव फिक्शन, फैंटेसी, साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल फिक्शंस में। तो रिसेंटली यहाँ पूरा आपका लिटरेचर से जुड़ा है, फिक्शन, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, फिलोसफी फिक्शन से रिलेटेड, और वज्र चंद्रशेखर को ये अवार्ड मिला है एंड ही इज फ्रॉम श्रीलंका। सो उर्सुला के ली ग्विन प्राइज, याद रखना है, उर्सुला के ली ग्विन प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ सितंबर बने हैं, मेल विनर है अभिषेक शर्मा, फीमेल विनर है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड किसे मिला, शेफ संजीव कपूर को। टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड दिया गया है, अवॉर्डेड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस। द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इज ऑफन रिफर्ड टू एज द नोबेल प्राइज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो रिसेंटली जो टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड है, इसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए, और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रमोट किया सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस को, राइट। तो आपको किसका नेम याद रखना है, संजीव कपूर, ठीक है, बहुत ही फेमस शेफ है, आई होप सबको पता होगा। नेक्स्ट we are going to study sports current affairs. So the first question is which country topped the medal tally at the 2025 World Para Athletics Championship? और ये हम स्पोर्ट्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, किसने टॉप किया, ब्राज़ील ने। किसने होस्ट किया, न्यू दिल्ली ने, ठीक है। मेडल टैली की बात करें, किसने होस्ट किया, न्यू दिल्ली ने। फर्स्ट पे रहा ब्राज़ील, सेकंड पे रहा चाइना, एंड इंडिया के रैंक है इसमें 10th रैंक है, जिसमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 22 मेडल्स। और इंडिया के जो गोल्ड विनर्स हैं जैसे कि निशात कुमार हाई जंपर, शैलेश कुमार
संदीप संजय सागर जैवलिन, सुमित अंतिल जैवलिन एंड रिंकू हुड्डा जैवलिन। ठीक है, तो ये तो बहुत ही फेमस है, रिंकू हुड्डा जैवलिन, सुमित अंतिल। सो कौन सी कंट्री ने टॉप किया मेडल टेबल एट द पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? किसमें? पैरा एथलेटिक्स में ब्राजील ने। ठीक है, याद रखना है किसने टॉप किया? ब्राजील ने। पैरा एथलेटिक्स ब्राजील। दूसरा चाइना, और इंडिया की हमारा इंडिया इज ऑन 10th रैंक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द 2025 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप? फीफा अंडर 20 की बात हो रही, कौन जीता? मोरक्को। होस्ट किया चिली ने, चैंपियन बना मोरक्को, और ये इसका फर्स्ट टाइटल है। रनर अप कौन रहा? अर्जेंटीना, राइट। तो फीफा अंडर 20, तो अंडर 20 वालों के अंदर मोर पावर है। ठीक है, मोर पावर रहती है, बहुत पावरफुल रहते हैं, बहुत एनर्जी रहती है। मोरक्को, मोर पावर मोरक्को। ठीक है, तो कौन विनर रहा? मोरक्को, और रनर अप कौन रहा? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 एशियन यूथ गेम्स। एशियन यूथ गेम्स हुआ है, होस्ट कंट्री है बहरीन। मेडल टेबल में चाइना 63 गोल्ड, 49 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज, इतने सारे मेडल जीते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 6th, 13 गोल्ड, 18 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज, टोटल 48 मेडल। इंडिया के बॉय एंड जो गर्ल्स कबड्डी टीम है उसने गोल्ड मेडल भी जिताया है इंडिया को। ठीक है, तो याद रखना है आपको, एशियन यूथ गेम्स की बात हो रही है। एशिया के जो यूथ गेम्स हुए, पहले पे कौन रहा? चाइना। ठीक है, चाइना बड़ा आगे रहता है, पहले पे रहा चाइना, एंड 6th पे रहा इंडिया। ठीक है, 6th पे कौन रहा? इंडिया। तो एशिया यूथ गेम्स अच्छे से खेला इंडिया ने। एशिया के यूथ गेम्स ने यूथ ने अच्छे से खेला, जिसमें इंडिया की रैंक है 6th, टोटल मेडल 48, कितने गोल्ड? 13 गोल्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ बैडमिंटन का, होस्ट सिटी गुवाहाटी असम। मेडल टेबल की बात करें तो चाइना इसमें 4 गोल्ड प्लस 4 ब्रॉन्ज जीता। इंडिया की रैंक है इसमें 5th, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज के साथ। और गर्ल्स सिंगल कैटेगरी बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, आप देखो 2 ही मेडल आए इंडिया के पास बस। तो आपको याद रखना है जूनियर चैंपियनशिप हो रही है बैडमिंटन, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन की। इसमें इंडिया की रैंक है बैडमिंटन में 5। ठीक है, बैडमिंटन में रही 5। अभी हमने एशियन यूथ चैंपियनशिप पढ़ा, उसमें इंडिया की रैंक है 6th। ठीक है, एशियन यूथ चैंपियनशिप। ठीक है, एशियन यूथ चैंपियनशिप, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 6th। ओके, एंड BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इसमें इंडिया की रैंक है 5th, राइट। तो याद रखना है आपको वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, इसमें भी विनर कौन रहा? तो फर्स्ट पे रहा चाइना। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस करंट अफेयर्स, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया पार्टिसिपेट्स इन स्पेन ओशियन स्काई एक्सरसाइज 2025, राइट। स्पेन की ओशियन स्काई एक्सरसाइज में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, और ये कहाँ पे हुआ है? स्पेन में। किसने कंडक्ट किया है? स्पेन में, राइट। और एक ये मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है INS माहे, और इसे अभी हमने पढ़ा भी था कि जो ये INS माहे है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वेसल है। ठीक है, और इसे बिल्ड किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। 1 लाइनर में भी हमने पढ़ा था इंडिया के फर्स्ट में। और ये जो वेसल है एनहेंस करेगा इंडियन नेवी की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी, राइट। तो फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वेसल है कौन सा? INS माहे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इंडिया एंड ताइवान ने रिसेंटली अपना 20th एनिवर्सरी ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन कंप्लीट की है, राइट। सो 20 years ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड BRO एट मिगला पास। ठीक है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया है BRO के थ्रू, कहाँ पे? मिगला पास, लद्दाख के पास, राइट। और ये एनहेंस करेगा स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी नियर द LAC, राइट। तो ये क्वेश्चन भी अभी हमने फर्स्ट इन वर्ल्ड में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज INS शहरदोल। इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवल स्पेस शहरदोल एम्फीबियस वॉरशिप एक शिप है। ठीक है, क्या नाम है इसका? शहरदोल। एक इंपॉर्टेंट एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है इंडियन नेवी का। और ये जो शिप्स हैं ये यूज होंगी ट्रूप के लिए, टैंक के लिए, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग नेवल ऑपरेशंस में। नेक्स्ट इज इंडिया फ्रांस डिफेंस एक्सरसाइज वरुण, गरुण, शक्ति, राइट। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होती है, वरुण, गरुण एंड शक्ति। कैसे हमने इसे याद रखा था? वरुण और गरुण की शक्ति किसमें है? डांस में। डांस से फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, वरुण गरुण की शक्ति किसमें है? डांस से। डांस से फ्रांस हो जाएगा। तो आपको याद रखना है वरुण एक्सरसाइज जो एक नेवी एक्सरसाइज है, गरुण एयरफोर्स एक्सरसाइज है, एंड शक्ति एक्सरसाइज आर्मी की एक्सरसाइज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेस्टिवल रिलेटेड। तो सबसे पहले अक्टूबर में आपका सेलिब्रेट किया गया दीपोत्सव। क्यों? क्योंकि भाई दिवाली था। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में आपको पता है हर ईयर रिकॉर्ड भी बनाया जाता है, ठीक है, दीप जला के। तो अयोध्या सेलिब्रेटेड दीपोत्सव, और ये जो इवेंट है इसने क्रिएट किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मोर देन 26 लाख 2.6 मिलियन दिया वर लिट एट अ सिंगल इवेंट। एक दिन इतने ज़्यादा 2.6 मिलियन दिए जलाए गए। रिकॉग्नाइज ग्लोबली एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट दिया लाइटनिंग सेलिब्रेशन। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, दीपोत्सव कब मनाया गया? कहाँ पर?
अयोध्या उत्तर प्रदेश में। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना, बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का। इसे हमने कैसे याद किया था जब फेस्टिवल पढ़ा था? भथुआ, भथुआ होता है ना, भथुए का साग होता है, ठीक है, साग का नेम है भथुआ। भथुआ जो है तेल में बन रहा है, तेल से तेलंगाना। क्रिएट किया इसने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट है। बथुकम्मा एक मेजर वुमेन लेड फ्लोरल फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड अक्रॉस तेलंगाना, ठीक है। तो याद रखना है आपको, बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, तो सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी, ओके। इसे रिसेंटली इसने अचीव किया है 72% लिटरेसी स्टेट। एक सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी है जिसने रिसेंटली रिसीव किया है 72% लिटरेसी रेट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सा अभी कम्युनिटी है। और ये जो सिद्धीज हैं ये एक इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। कौन सी है? इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी। और ये मेनली कहाँ पे रहते हैं? गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में एंड तेलंगाना में। नेक्स्ट इज बुद्धा होली रिलिक्स, तो बुद्धा के जो होली रिलिक्स हैं इसे रशिया के कलमेकिया में सेंड किया गया है पहली बार, और ये जो रिलिक्स है इसे प्रिजर्व करके रखा है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, ठीक है। इवेंट ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसके थ्रू रशिया के कलमेकिया में पहली बार बुद्धा के होली रिलिक्स को भेजा गया है, ठीक है। तो बुद्धा होली रिलिक्स ट्रेवल टू रशिया कलमेकिया रिपब्लिक फॉर अ फर्स्ट एक्सपोजर, तो याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज भाथु रिलीजन गेट सेपरेट सेंसस कोड असम, तो भाथु रिलीजन है कहाँ का? असम का। इसे एक सेपरेट सेंसस कोड दिया गया है। इट मीन्स कि जो भाथुआ रिलीजन फॉलोड करते हैं बोडो कम्युनिटी ऑफ असम, उनको एक सेपरेट कोड दिया गया है एक अपकमिंग सेंसस में, ठीक है। और इंडिजिनस फेथ है बोडो पीपल का, जो भाथु है, ठीक है। भाथु रिलीजन में इंडिजिनस फेथ है बोडो पीपल का, तो याद रखना है आपको भाथु एक रिलीजन है और इनको एक सेपरेट सेंसस कोड दिया गया है आने वाले सेंसस के लिए, ओके, इनको रिकग्नाइज करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडिजिनसली डिस्कवर्ड क्या है? एक एंटीबायोटिक जिसका नेम है नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और इसे डेवलप किया है वॉक हार्ट लिमिटेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर। इफेक्टिव है फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए एंड डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है। नेफिथ्रोमाइसिन, सेफ्रोमाइसिन, इस तरीके से बहुत सारे मेडिसिन है, तो नेम आपको याद रखना है नेफिट, ठीक है। फिट की बात हो रही है, एंटीबायोटिक है फिट, तो नेफिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाया गया है, मिशन नेम क्या है इसका? मिशन दृष्टि। वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये डेवलप किया है गैलेक्स IIT मद्रास सेटअप ने एंड बेंगलुरु ने मिलकर। लॉन्च हुआ है 2026, लॉन्च ईयर होगा ये 2026 में, और वेट कितना है? 160 kg। तो वर्ल्ड का, ये पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। कई सारे सेंसर्स इसमें लगे हैं, किसके थ्रू बनाया गया है? मिशन दृष्टि। तो मिशन दृष्टि क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फीचर क्या है इसका? कंबाइंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार विथ हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिक सेंसर कैप्चर एक्सट्रीमली हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, एक्सट्रीमली हाई रिजोल्यूशन इमेजेस को ये कैप्चर कर सकता है। एक मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मिशन दृष्टि के थ्रू इसको बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखो ये सारी चीज़ें ना क्या है कि हमें रीड करने वाली, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कि ट्रिक चाहिए कि हमें याद रहे, ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें समझने वाली है। मालदीव बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस, ओके। तो मालदीव बना है पहला कंट्री जो एलिमिनेट कर रहा है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मदर के थ्रू जो चाइल्ड को ट्रांसमिशन हो जाता है HIV को, ठीक है, हेपेटाइटिस B को और सिफिलिस को, इसको खत्म करने वाला, एलिमिनेट करने वाला पहला कंट्री बन गया है। अनाउंस बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मालदीव बिकम्स फर्स्ट एवर टू एलिमिनेट, राइट। और किसने ऑर्गेनाइज किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया है। HIV जो वायरस से होता है, हेपेटाइटिस B जो वायरल लिवर इन्फेक्शन है, सिफिलिस एक बैक्टीरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो याद रखना है मालदीव। इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में बनाया गया है, नेम क्या है इसका? T-CHIP SIM सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम। लॉन्च किया इसको टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम, लोकेशन कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में, और ये डिस्प्ले करेगा इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस AI चिप। तो इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है, इनोवेशन का म्यूजियम कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट इज रिंग वन। रिंग वन इंडिया का स्मार्ट रिंग डेवलप किया है IIT मद्रास स्टार्टअप ने। रिंग वन क्या है? इंडिया की एक स्मार्ट रिंग है, डेवलप किया है IIT मद्रास ने, ठीक है, IIT मद्रास ने, और एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है म्यूज़ वेरेबल्स का। म्यूज़ वेरेबल्स क्या है? एक इंडियन कंपनी है ये, ओके, टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिज़ाइन करती है, सेल करती है स्मार्ट वेरेबल्स को, राइट। और जैसे कि रिंग भी हो गया, स्मार्ट रिंग्स, उसे भी सेल करती है। पार्टनरशिप हुआ है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फीचर्स क्या है कि ये इनेबल करेगा डिजिटल पेमेंट को। इट मीन्स कि आपको हर जगह अपना फोन ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सोचो रिंग आ गई, आप स्कैनर पे ले जाओगे और पेमेंट हो जाएगा। इनेबल्स डिजिटल पेमेंट, ट्रैक हेल्थ मैट्रिक, वर्क लाइक अ वेरिएबल मिनी स्मार्ट डिवाइस की तरह काम करेगा। ये एज अ रिंग आप इसको पहन लोगे, ठीक है, और ये वर्क करेगा। तो याद रखना है आपको कि रिंग क्या है? इंडिया का स्मार्ट रिंग डेवलप, इंडिया का स्मार्ट रिंग डेवलप हुआ है बाय IIT मद्रास स्टार्टअप के थ्रू,
राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं पीएम एंड प्रेसिडेंट से रिलेटेड। सो फर्स्ट इज सनाई तकीची बिकम्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जापान। ठीक है, सनाई तकीची पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की। कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए, जो पान खाता है ना पान, तो पान में इलायची फ्लेवर भी होता है, पान में इलायची फ्लेवर भी होता है। ठीक है, जापान पान में इलायची फ्लेवर। ठीक है, तो याद रखना है आपको सनाई तकैची, आइची इलायची, सनाई तकैची। जो भाई पान खाएगा जापान है, तुरंत याद आ जाएगा अच्छा पान तो इलायची तकैची। नेक्स्ट इज मलेशिया होस्टेड 46th एंड 47th एशियन समिट, जिसको चेयर किया था बाय पीएम अनवर इब्राहिम ने। तो मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, होस्ट कंट्री है मलेशिया, कुलालंपुर। अनवर इब्राहिम जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के, तो याद रखना है आपको। और ये 22nd एशियन इंडियन समिट था, इस अभी हमने देखा भी था, क्योंकि पीएम प्रेसिडेंट की बात हो रही है, इसलिए इनका नेम भी याद रखना है। होस्ट किसने किया था? अनवर इब्राहिम ने, मलेशिया के अनवर इब्राहिम ने। ओके, बहुत सारा ठीक है माल पैसा वगैरह जाता है ना कहाँ पे? वॉर में, अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्ituary से रिलेटेड। जीजी पारेख जो पास अवे हुए हैं रिसेंटली एट द एज ऑफ 100। एज कितनी थी इनकी? 100 साल। और एक वेटरन फ्रीडम फाइटर थे, गांधी सोशलिस्ट में बिलीव करते थे, नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ये थे। क्या नेम था इनका? देखिए, गांधी जी, देखो तो नेके जैसे लग रहे हैं, गांधी जी और जीजी पारेख। ओके, तो कितने पुराने थे, वेटरन फ्रीडम फाइटर हैं। नेक्स्ट इज गोवर्धन असरानी एट द एज ऑफ 84। ठीक है, इनकी डेथ हो गई। और लेजेंडरी इंडियन एक्टर एंड डायरेक्टर थे ये, फेमस है फॉर कॉमिक कैरेक्टर रोल्स इन हिंदी सिनेमा, विनर ऑफ फिल्मफेयर अवार्ड्स, आज की ताज़ा खबर एंड बालिका वधू। तो गोवर्धन असरानी जो है 84 की एज में इनकी डेथ हो गई है। और एक लेजेंडरी इंडियन एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और इन्होंने कई सारे फिल्मफेयर अवार्ड्स भी जीते हैं फॉर आज की ताज़ा खबर एंड बालिका वधू के लिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतीश शाह वेटरन एक्टर पास अवे एट 74। सतीश शाह री ओन इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर थे ये भी, नोन फॉर आइकॉनिक रोल्स इन सेवरल हिंदी मूवीज एंड शोज के लिए। तो किसकी डेथ हो गई? सतीश शाह की। ये क्या थे? एक टेलीविजन एक्टर थे। ठीक है, सतीश शाह। अब देखो, जो हमारा टेलीविजन होता है ना, कैसे याद रखोगे कि टेलीविजन एक्टर थे? सत्य। ठीक है, सतीश से सत्य उठाना है। टेलीविजन पे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं ना, जैसे लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल सच है ना, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, प्यार हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए। तो सतीश सत्य, ऐसा सत्य दिखाते हैं, लगता है कि बिल्कुल रियल है। टेलीविजन के जो एक्टर्स होते हैं, तो टेलीविजन एक्टर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर मथांगी रामाकृष्णन जो रिसेंटली पास्ट अवे हुई हैं। ये एक प्रोफेशन क्या था इनका कि ये इंडियन प्लास्टिक सर्जन थी। पद्मश्री मिला था 2002 में, और नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल साइंस एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए ये जानी जाती हैं। मथांगी रामाकृष्णन किससे रिलेटेड है? प्लास्टिक सर्जन थी। ठीक है, क्या थी? प्लास्टिक सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ने वाले हैं बुक से रिलेटेड। महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट। महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट किसने लिखी है? टी.एन. खोशू ने। ठीक है, टी.एन. खोशू। आप देखो, महात्मा गांधी की बात करें, ठीक है, और उनके साथ साथ जो लोग थे उनके आसपास के एनवायरमेंट में, तो जब इनकी बातें सुनते हैं, अच्छा अकेले महात्मा जी ने इतने सारे कुछ काम कर दिए, ठीक है, तो सबके होश हो जाते हैं। ठीक है, सबके होश, अच्छा एक बिल्कुल ऐसे ऐसे बात करेंगे जैसे कुछ बहुत बड़ा वंडर हो गया। ठीक है, तो आश्चर्य से बिल्कुल बात करेंगे। तो होश से खोशू, होश खोशू। तो याद रखना है ऑथर कौन है इसके? टी.एन. खोशू। कैटेगरी एनवायरमेंट, गांधी थॉट, फोकस गांधी के आइडियाज़ ऑन इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये पूरी बुक लिखी गई है। तो महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, महात्मा गांधी उनके आसपास के लोगों के बारे में बात सुनते थे, तो आज के लोगों का होश उड़ जाता है। तो टी.एन. खोशू। नेक्स्ट इज दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ऑथर हरिंदर भवेजा। ठीक है, तो किसने लिखा है? हरिंदर भवेजा। दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, किसने लिखा है? हरिंदर। वो तुम्हें शूट कर देंगे, लेकिन शूट करने से पहले तुम्हें सिर्फ कौन बचा सकता है? हरि। हरि ही बचा सकते हैं शूट से, हरि बचा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं हरि प्रभु। हरि से हरिंदर भवेजा। नेक्स्ट इज ओके, और ये इनका प्रोफेशन क्या है? कि ये जर्नलिस्ट है। ठीक है, क्या है ये? जर्नलिस्ट। और ऑटोबायोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग में ये इनका जेनर है। फोकस क्या है? कि हर एक्सपीरियंसेस रिपोर्टिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इन इंडिया। तो हरिंदर भवेजा, दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ये किसने लिखी है? तो हरिंदर भवेजा। दे विल शूट यू, शूट से कौन बचा सकता है? सिर्फ हरिंदर भवेजा। राइट। नेक्स्ट इज द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, ऑथर सुनील अमृत। द बर्निंग अर्थ, ओके, द बर्निंग अर्थ एक एनवायरमेंटल हिस्ट्री है ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स की। किसने लिखा? सुनील अमृत। एक एनवायरमेंटल हिस्ट्री, एनवायरमेंट की हिस्ट्री है बर्निंग अर्थ की लास्ट 500 ईयर्स की। किसने लिखा? सुनील अमृत। कैसे आप इसको याद रखोगे? सो आप देखिए, यहाँ पर बात हो रही है बर्निंग अर्थ की। अर्थ जब बर्न हो रहा है, धीरे धीरे भाई उसका अमृत भी खत्म हो रहा है ना। अब इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई कि नेचुरल कुछ रह ही नहीं गया। तो सुनील अमृत। अवार्ड मिला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। थीम क्या है? 500 ईयर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी थीम है। कैटेगरी अवार्ड विनिंग एनवायरमेंटल हिस्ट्री बुक।
ओके तो याद रखना है आपको कि द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स किसने लिखी है? सुनील अमृत ने। सो अब हम पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज़ विनर्स 2025। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पूरा नोबेल प्राइज़ पूरा पढ़ाया था ट्रिक की हेल्प से। बहुत ही ईजी ट्रिक थी और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और डिटेल में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप देख सकते हैं, 5-8 मिनट की है बस वो, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ की बात करें तो 1901 से ये स्टार्ट हुआ था। तो आप फटाफट से विनर देखने वाले हैं 2025 की। पीस की बात करें तो पीस में किसे मिला है नोबेल पीस प्राइज़ 2025? मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये एक पॉलिटिशियन है, एक्टिविस्ट है, अपोजिशन लीडर है। अवार्ड फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला। सो इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने प्रमोट किया डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला के लिए नोबेल पीस प्राइज़ 2025। कैसे याद रखेंगे? ठीक है, कोरोना के टाइम पे ना पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इस बार 2025 में कोरोना की फिर से बात आ गई है, तो कोरिना मारिया कोरिना ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025। केमिस्ट्री की बात हो रही है, विनर कौन है? सुषमा कितागवा जापान, रिचर्ड रॉबर्टसन इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट हैं, एंड ओमार एम यागी जॉर्डन बॉर्न अमेरिकन है ये। ओके किस लिए दिया गया सबसे पहले ये देखेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, और ये एक पोरस मटेरियल है यूज फॉर गैस स्टोरेज कैटालिसिस एंड क्लीन एनर्जी के लिए। मेटल की बात हो रही है, तो कैसे आप इसे याद रखोगे केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर्स को? तो आप देखो, आप ऐसे सोचो, मेटल्स जो है ना उसे हम केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। कुछ मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, और आपका सिल्वर हो गया, तो इन पे टैग भी लगा रहता है, ठीक है। इनको लेने जाओगे तो इन पे टैग लगा रहेगा, तो टैग से कितागवा, टैग कितागवा, ठीक है। टैग लगा रहेगा तो इसे कौन खरीद पाएंगे? सिर्फ भाई जो रिचर्डसन है, रिचर्डसन जो रिच सन है, इट मीन्स रिचर्डसन रॉबसन, ठीक है, जो अमीर हैं, ठीक है, वही इसे मेनली खरीद पाएंगे जो रिच है। ओके और फिर भाई वो एक तो खरीदते नहीं है, बहुत सारा भी ले सकते हैं, तो उमार मोर, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखना है आपको। किस में मिला है? मेटल में मिला है, हमें ये भी याद हो गया। ओके और यहाँ पर जो मेटल है उसमें टैग भी लगा रहता है, तो कितागवा हो जाएगा। और सिर्फ भाई कोई रिच सन है वही खरीद सकते हैं, इतने सारे मोर खरीद सकते हैं, तो उमार एम यागी। तो इन तीनों का नेम आई होप इजिली आपको लर्न हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में किसे मिला है? विनर है लाज़लो क्रेसनहेज़नकरकोई, हंगरी से ये बिलोंग करते हैं। रीओन हंगेरियन नोवेलिस्ट है, नोन फॉर फिलोसफिकल एंड कॉम्प्लेक्स राइटिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है लाज़लो क्रेसनहोरकोई, इन्हें लिटरेचर में दिया गया है। क्रेसनहोरकोई, ठीक है, क्रेशन से ध्यान रखना है, क्रॉस। जब भी लिटरेचर लिखा जाता है ना तो उसका क्रॉस चेक जरूर होता है, ठीक है। क्रॉस चेक हो गया, हर चीज़ का वैसे क्रॉस चेक होता है, तो लिटरेचर में भाई क्रॉस चेक जरूर होगा। तो क्रॉस चेक क्रेसनहेज़नकरकोई, ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, इन्हें ही इस बार का नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर में, ध्यान रखना है। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसे मिला? मैरी ई ब्रनको, फ्रेड रैम्सडेल, शाइमन सगुची फ्रॉम जापान। किस लिए दिया गया? डिस्कवरी रिलेटेड टू पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की इन ऑटो इम्यून डिसीज के लिए। सो इम्यून सिस्टम के लिए आपको ध्यान रखना है, इम्यून के लिए मिला है, ठीक है, इम्यून। अब मेडिसिन आप कब तक खाते रहेंगे, ठीक है, तो मेडिसिन से रिलेट करना है आपको इम्यून सिस्टम को, और सारे की सारे याद करना है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, यानी कि अपने ब्रेन को और हेल्दी बनाना है, ठीक है। ब्रेन से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो ब्रेन ब्रंको, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए भाई आप दाल खाइए, साग खाइए। ऐसी ट्रिक आपको इसने बताई नहीं होगी, लंबी ट्रिक आपको बताई होंगी, इससे कितने इजीली आप याद कर सकते हो। दाल राम्सडेल, साग सगागुची, ठीक है। बस ऐसे याद हो गया आपको नोबेल प्राइज विनर्स इन मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करें तो आप देखो फिजिक्स की बात करें किस लिए मिला है, सबसे पहले ये देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। विनर्स है जॉर्ज क्लार्क फ्रॉम यूके, माइकल एस डेवॉट फ्रॉम फ्रांस, जॉर्ज एम मार्टिनेस यूएसए। फिजिक्स में ना कई सारे लॉज होते हैं, तो आपको याद रखना है जो भी मशीन्स होती हैं, है ना, मशीन वगैरह हो गई, क्लॉक हो गई हमारी, ये सारी फिजिक्स पे बिलोंग करते हैं, फिजिक्स के लॉज पे ही चलते हैं। तो याद रखना है आपको फिजिक्स, यानी कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, क्लॉक वगैरह सब फिजिक्स के लॉ पे चलती हैं, तो क्लॉक से क्लार्क हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स की बात हो रही है तो फिजिक्स के लॉ पे चलता है क्लॉक, फिजिक्स के लॉ पे चलता है मशीनें, ठीक है, माइकल मशीन। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो हमारे मॉर्टिन होते हैं ना, मॉर्टिन आपको याद रखना है, मॉर्टिन वो भी फिजिक्स के लॉज पे ही चलते हैं, मॉर्टिन तो मार्टिनेस। सो क्लॉक से हो जाएगा जॉन क्लार्क, मशीन से माइकल एच डेवॉट, एंड जॉन एम मार्टिनेस, मॉर्टिन से हो जाएगा जॉन एम मार्टिनेस। तो इसलिए आपको लर्न हो गया ना नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है किसमें दिया गया है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल में, राइट। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की बात करें किसे मिला, तो जोएल मोकियर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉवेट। किस लिए दिया गया? शोइंग हाउ न्यू टेक्नोलॉजी ड्राइव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आती है। तो जॉन मोइकर की बात हो रही है। अब आप देखो, अगर हम बात करें इस बार आज के टाइम पे जो इकोनॉमी है ना हमारे इंडिया की, अगर बात करें इकोनॉमी जो है ना
बहुत ज़्यादा उसमें झोल चल रहा है, मतलब बहुत गड़बड़ चल रही है, बहुत ज़्यादा उसमें झोल है, बिल्कुल बेकार हो चुकी है, पिट चुकी है। ठीक है, अब डाटा कुछ और कहते हो लेकिन रियल में तो बस यही हाल है। तो कैसे याद रखोगे? इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमी तो आजकल पूरी झोल चल रही है, झोल, सब कुछ गड़बड़ है, झोल से जोल मोकियर। ठीक है, जोल मोकियर, हर कोई लगा है अपनी ही तिजोरी भरने में। इंडिया की इकोनॉमी दिखा के हर कोई अपनी तिजोरी भरने में लगा है, फिल करने में लगा है, फिलिपी एगियन। ठीक है, और इकोनॉमी जो है इस वजह से पूरी पिट चुकी है, पूरी पिट चुकी है। पीटर हॉविट कनाडा। तो ईजिली इकोनॉमी के भी जो तीनों नोबेल प्राइज विनर्स हैं उन्हें आपने लर्न कर लिया होगा बहुत ईजिली, राइट। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था नोबेल प्राइज से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इसमें, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उन्हें ही इंक्लूड किया गया है, अननेसेसरी पॉइंट्स इसमें नहीं रखे गए कि इजीली आप इसको याद रख पाओ। क्योंकि आप देखो करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ब्रॉड है, हम नहीं कह सकते कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो अवार्ड्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, ये तो एटलीस्ट फिक्स होते हैं, नोबेल प्राइज फिक्स है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट वीडियो कितनी जल्दी आएगा ये आपके रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करता है। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।